गरीब परिवार की मुश्किलें। विष्णुपुरम नाम के एक गांव में कोटैया और रमणम्मा नाम के गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। घर चलाने के लिए दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। नजदीक की एक फैक्ट्री में रामकोटैया रोजी मजदूरी के लिए जाता था और रमणम्मा 4 घरों में काम करके पैसे कमाकर अपना घर चलाती थी। एक दिन शाम को काम खत्म होने के बाद घर आए अपने पति से रमणम्मा कहती है, आज हमारे बच्चे जब पड़ोस के घर में टीवी देखने गए, उन्होंने उनका अपमान करके घर से निकाल दिया। हमारे घर में भी अगर एक टीवी हो तो अच्छा रहेगा। हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए मुट्ठी भर खाना हमारे मुंह में जाता है। ऐसे समय पर हमारे पास टीवी खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? बच्चों की मांगे नहीं पूरी कर सकते हैं, इतने असमर्थ तो नहीं है हम। मैं ओवर ड्यूटी करके पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। अपने बच्चों की मांगे पूरी करने के लिए उस दिन से कोटैया ओवर टाइम करने लगा और रमणम्मा ने भी 2 और घरों में काम मानकर ज्यादा काम करने लगी। इस तरह पैसे बचा बचा के दोनों ने एक टीवी खरीदा है। टीवी घर लाकर अपने परिवार के साथ बैठकर सब लोग टीवी देख रहे थे। अब मेरी मन को तसल्ली मिली है। आज तक जब भी मेरे बच्चे दूसरे घरों में टीवी देखने जाते थे, सब उन पे शक करते थे। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इस तरह उनके घर में दिन अच्छे से गुजरने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन कोटैया खड़ी धूप में थककर घर आता है और रमणम्मा को बुलाता है। अरे ओ, जरा पानी लेके आना, इस धूप की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। ऐसा बुलाने पर रमणम्मा पानी लेके आती है और विनम्रता से कहती है, जी इस धूप की वजह से मटके की पानी भी बहुत गर्म लगने लगी है और घर का बनाया हुआ खाना भी बहुत जल्दी खराब हो रहा है। बेचैन होकर, सीधा सीधा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जी वो इस खड़ी धूप से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक फ्रिज ले लेनी चाहिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? ऐसे हालात में हम फ्रिज कैसे ले सकते हैं? मेरी बात एक बार आराम से सुनिएगा। हमारा टीवी खरीदने का भी औकात नहीं था, फिर भी हमने मेहनत की और टीवी लेके आए। मैं जब भी हमारे बच्चों को गर्म पानी पीते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब आस पड़ोस के बच्चे फ्रिज से पानी पीने लगते हैं तो आपको क्या पता माँ का मन कितना बेचैन होता है। ठीक है, फिर से मैं ओवर ड्यूटी करके फ्रिज लूंगा। उस दिन से कोटैया दिन रात मेहनत करके ओवर टाइम करके फ्रिज के लिए पैसे बचाने लगता है। उसी तरह रमणम्मा भी सारे घरों में बिना छुट्टी लिए काम पे जाने लगती है। इस तरह दोनों हाथों से कमाने लगते हैं। इस तरह वह दोनों अपनी बचाई हुए पैसों को रोज गिनने लगते हैं और आपस में इस तरह सोचने लगते हैं, रोज इतनी मेहनत करने पर भी 3000 रुपए और कम पड़ रहे हैं फ्रिज खरीदने के लिए। इस तरह रोज मेहनत करके पैसे कमा के घर पे फ्रिज लेकर आते हैं। फ्रिज घर लाते लाते गर्मी का मौसम गुजरकर बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। सोचने लगते हैं, जब तक हम घर में फ्रिज लेके आए, गर्मी का मौसम जाके बारिश का मौसम शुरू हो गया। अगर बच्चों को फ्रिज की चीजें देने लगेंगे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। या तो सब कुछ छप्पर फाड़ के मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं। गर्मी के मौसम में जब फ्रिज चाहिए था तो कुछ भी नहीं था। अब बारिश के मौसम में जब फ्रिज है तो फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह सोचकर वापस सब अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन गुजरने के बाद रमणम्मा कोटैया से फिर से बात करने आई। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं कहूँगी। इतनी दूर आई हो तो बता भी दो। वो क्या है ना, हमारे पड़ोस के पास एक बाइक है। उनका सारा परिवार बाइक पे बैठ के जब जा रहा था, देखने में कितना अच्छा लगा। बाइक लेंगे तो हमारा परिवार भी घूमने जा सकता है। गुस्से से कोटैया, रोज रोज तुम्हारी मांगे बढ़ती ही जा रही हैं। हमारे पास बाइक खरीदने की हैसियत ही कहाँ है? सुनिए, हमारी हैसियत टीवी खरीदने की नहीं थी, फिर भी हमने लिया है। फ्रिज खरीदने का भी नहीं था, फिर भी हम फ्रिज लेके आए हैं ना। और अब बाइक खरीदने, अब वैसे ही बाइक भी ला सकते हैं। इस बाइक की जरूरत हमसे ज्यादा आपको ही है। मेरी बात मानिए,
हम दोनों मेहनत करेंगे। इस तरह अपनी पति को मनवा कर दोनों फिर से ओवर टाइम करने लग जाते हैं। दिन रात मेहनत करके दोनों एक एक पैसा जोड़कर आखिर में बाइक ले ही लेते हैं। दुकान से नया बाइक लेकर सारा परिवार उस पर बैठकर घर आते हैं। उस दिन से कोटैया का तबीयत बिगड़ता ही जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर टेस्ट करके बताते हैं, तुमने ओवर टाइम कर करके तबीयत बिगाड़ ली। अब ये दवाइयाँ लो और 3 महीने बेड रेस्ट पर रहना। डॉक्टर की बात सुनकर कोटैया अपने पत्नी से कहने लगा, देख लिया अपनी अत्याशा का नतीजा। हमारे पास जो है अगर उसमें ही खुश रहते तो हमारी हालत आज ऐसी ना होती। आसपास के पड़ोस की बेहतर जिंदगी को देखकर हमने अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करके आज खतरे में डाल दिया। शर्म से सर झुकाकर, मुझे माफ कीजिए, बाकियों की जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देकर हमारी खुद की जिंदगी को मैंने नजरअंदाज कर दिया है। सब कुछ ध्यान में रखकर हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखूंगी। इस तरह दोनों अपनी हदों की मर्यादा में रहते हुए अपने परिवार को अच्छे से संवारा है। उनके साथ साथ उनके बच्चे भी खुश हैं। अब कोटैया की तबीयत भी बेहतर होने लगी है।